नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले हम यूएस मार्केट्स के ओवरऑल एक्टिविटी के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट्स में फेड के मीटिंग्स के आउटकम का इंतज़ार था। फाइनली कंक्लूजन ये है कि जो रेट की दरें हैं, इंटरेस्ट रेट की दरें हैं, वो बरकरार रहेगी। इकोनॉमी डेटा को काफ़ी क्लोजली ट्रैक किया जाएगा और जो इन्फ्लेशन का पाथ डिसाइड करके रखा है कि ये 2% के करीब आना चाहिए, उसी दिशा में काम होगा। तो इंटरेस्ट रेट्स की दरें अभी जल्द से कम होने वाली नहीं है और इसी वजह से हमने इनिशियली कुछ यूएस मार्केट्स में वीकनेस देखी। 10 साल के बॉन्ड यील्ड में हमने तेज़ी देखी, 4.32 के करीब वो जाके क्लोज हुआ। लेकिन यूएस मार्केट्स में जो इनिशियल गिरावट थी उसमें टूवर्ड्स दी एंड हमने एक बड़ी रिकवरी देखी और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि एनवीडिया के जो नंबर्स आए वो काफ़ी शानदार थे। तो यूएस मार्केट्स में एक लोअर लेवल से हमने रिकवरी देखी। डॉलर इंडेक्स जो 104 प्लस ट्रेड कर रहा था, अभी वो 104 के नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल कमेंट्री काफ़ी फ्लैटिश थी, यानी उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं था और इसी वजह से मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स 104 से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। क्रूड के दामों में अभी तक कोई बड़ी गिरावट नहीं है या कोई बड़ा उछाल नहीं है, वो भी फ्लैट है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि जो ग्लोबल मैक्रोज है उनमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। थोड़े से अनफेवरेबल ज़रूर है इंडियन मार्केट्स के लिए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्लोबल मैक्रोज को अभी भी हम एक अनफेवरेबल सॉर्ट ऑफ टेरिटरी में ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि आफ्टर द आउटकम अगेन मार्केट अपने रियल ट्रेंड को इमर्ज कर सकता है, रिज्यूम कर सकता है और इसी वजह से कल के दिन में जो हमने करेक्शन देखा था, उस करेक्शन के बाद हमें लगता है कि अभी 21,950 ये हमारे मार्केट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इन लेवल्स के नीचे अगर निफ्टी ने ट्रेड किया तो फिर हमें लगता है कि निफ्टी एक बार 21,850 से लेकर शायद 750 के भी लेवल्स रजिस्टर कर सकता है। तो 21,950 ये मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इन लेवल्स के नीचे हमें लगता है कि वीकनेस थोड़ी और बढ़ेगी, बट हायर लेवल्स पे हमें लगता है कि जैसे कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 60-65 पॉइंट्स की तेज़ी, तो शायद अगर हम हायर ओपनिंग के साथ अगर मार्केट को ट्रेड करते हुए देखेंगे तो 22,100 के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन लेवल्स के ऊपर वापस से एक बार निफ्टी 22,200 से लेकर 275 तक के लेवल्स रजिस्टर कर सकता है। तो 22,100 अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट्स में 21,950 के लेवल्स है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमने काफ़ी रिजिलियंट एक्टिविटी देखी और 47,400 के ऊपर हमें लगता है कि तेज़ी बन सकती है। प्राइवेट बैंक्स का हमें लगता है कि अभी भी मार्केट को सहारा मिलते रहेगा, इसी वजह से प्राइवेट बैंक्स के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। बट 46,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है। फाइनली अगर मैं अगेन हेवी वेट्स के साथ अगर कुछ टेक्निकल व्यू को अगर शेयर करता हूँ तो हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अभी भी एक रेंज बाउंड सॉर्ट ऑफ सेशन चल रहा है और 2970 के ऊपर अभी हमें लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बन सकता है। इसके साथ साथ कुछ अदर स्टॉक्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक में एक अच्छा खासा डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है और स्लोली स्टेडीली स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के काफ़ी इमीडिएट हाईएस्ट हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, जो तकरीबन थे 1565-70 के करीब। तो 1565-70 के लेवल्स को इंडसइंड बैंक अगर इमीडिएट बेसिस पे क्रॉस कर लेता है तो फिर ये डबल बॉटम कंफर्म हो जाएगा और फिर मार्केट में हम और भी तेज़ी इंडसइंड बैंक के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कुछ तेज़ी बन सकती है और स्पेशली उन स्टॉक्स में जो एआई के बिज़नेस में काफ़ी एक्टिव है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ हैं शायद उनमें हमें बड़ा मोमेंटम ना देखने मिले, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हम जो मिड कैप आईटी कंपनीज़ है वहाँ पे कुछ मोमेंटम बिल्कुल देख सकते हैं। साथ ही साथ मेटल स्टॉक्स में कल हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी थी। तो मेटल्स में टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी और जिंदल स्टील एंड पावर के साथ साथ जेएसडब्ल्यू स्टील है, सभी स्टील कंपनीज़ में एक मोमेंटम आया हुआ है और हमें लगता है कि शायद ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।